रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस छोटे से गांव के सबसे पुराने घर के भीतर एक रहस्य जकड़ा हुआ था। यह घर, जिसे गांव वाले भूता हवेली के नाम से जानते थे, अपनी दीवारों में अनगिनत कहानियां छुपाए हुए था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली के भीतर रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता, उसे कभी न कभी वहां से भागना ही पड़ता। लेकिन एक रात जब एक युवा पत्रकार ने इस प्रेतवाधित हवेली के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया, तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने न केवल उसके साहस को परखा, बल्कि उसके जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, अभी तक हमारे चैनल टेरिबल सैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शहर के बीचों बीच एक पुराना और खौफनाक मकान था, जिससे लोग मकान नंबर 13 फीट के नाम से जानते थे। यह मकान काले रंग की टूटी फूटी दीवारों, खिड़कियों पर लगे पुराने जंग लगे ग्रिल्स और भीतर फैली अंधेरी गलियों से ढका हुआ था। वर्षों से कोई भी उस मकान में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। आसपास के लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर कदम रखने से रोकता था, एक खौफनाक ऊर्जा जो केवल मकान के पास जाते ही महसूस होती थी। एक दिन राजेश नाम का एक आदमी इस मकान को खरीदने का फैसला करता है। उसके मन में इस जगह को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने का विचार था। उसने मकान की दयनीय स्थिति की परवाह नहीं की और सोचा कि उसे मरम्मत करवाकर एक अच्छा घर बनाया जा सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह किस खौफनाक सफर की शुरुआत करने जा रहा है। राजेश ने मकान की चाबी हाथ में ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मकान के बाहर लगे पुराने ताले को तोड़कर उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसके शरीर को कंपा दिया। राजेश ने इस बात को नजरअंदाज किया और मकान के भीतर कदम रखा। भीतर का माहौल बेहद खामोश और डरावना था। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जो वर्षों की बेपरवाही और किसी अज्ञात डर को बयान कर रहे थे। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे में घुसते ही राजेश की नजर एक पुराने, टूटे हुए आईने पर पड़ी। वह आईना धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी नजरों को खींच रहा था। वह धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने उसे साफ किया, उसने देखा कि आईने में एक अजनबी छाया दिखाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने जल्दी से उस कमरे को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर की तरफ बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। राजेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला लग चुका था। अब उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। कमरे के भीतर घना अंधेरा छा गया था। राजेश ने अपने चारों ओर हाथ से रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ दीवारों से टकराने के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में घिरा हुआ था। अचानक उसे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन धीरे धीरे साफ होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर उस पर हावी होता जा रहा था। वह दीवार के सहारे सहारे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रख रहा है। उसने तेजी से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस जगह सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। फिर अचानक दरवाजा जोर से खुला और राजेश ठोकर खाकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने खुद को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने अपने चारों ओर देखा,
तो उसे एहसास हुआ कि वह मकान के किसी और हिस्से में आ चुका था। यह जगह बिल्कुल नई थी और उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ की दीवारें भी ज्यादा टूटी फूटी नहीं थीं और फर्श पर धूल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह हाल ही में किसी ने इस्तेमाल की हो। राजेश ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी खटपट की आवाज सुनाई दी। वह आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर कान लगाया तो उसे साफ साफ सुनाई दिया कि कोई अंदर चल रहा है। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसके अंदर का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे हटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। राजेश ने सहमते हुए अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल एक बार फिर से दहल उठा। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला रखा हुआ था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। राजेश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए कि यह सब एक सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वह झूला अब भी उसी तरह हिल रहा था। अचानक झूले के पास रखी एक पुरानी फोटो एल्बम उसके सामने गिर पड़ी। राजेश ने एल्बम को उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। एल्बम में मकान की पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें मकान के अंदर रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी थीं। लेकिन जैसे ही उसने एल्बम के आखिरी पन्ने पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक तस्वीर थी जिसमें मकान के बाहर एक परिवार खड़ा था और उनके पीछे खड़ा एक काला साया दिख रहा था। उस साए की आंखें एकदम लाल थीं और वह सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों ने राजेश के दिल की धड़कनें और बढ़ा दी, यह मकान मेरा है। यहां से कभी कोई जिंदा नहीं बच पाया। राजेश की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें भय से भर गईं। उस तस्वीर के शब्दों ने उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसने सोचा कि अब इस मकान में एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह तुरंत वहां से भागने की सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाजें और भी स्पष्ट थीं, मानो कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बातें कर रहा हो। तुम्हें यहां से जाना होगा, लेकिन पहले सच्चाई जान लो। एक धीमी, डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। राजेश ठिठक कर रुक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच कमरे के कोने से अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह दरवाजा पहले से बंद था, लेकिन अब वह धीमी गति से खुल रहा था। राजेश ने डरते डरते उस दरवाजे की तरफ देखा और फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राजेश ने अलमारी के अंदर झांका तो उसकी नजर एक पुराने, धूल भरे बक्से पर पड़ी। बक्से पर जमी धूल साफ करते हुए उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागजात, चिट्ठियां और एक डायरी रखी हुई मिली। डायरी का पहला पन्ना जैसे ही उसने खोला, उसे उस पर एक नाम लिखा हुआ दिखा, रघुनाथ शास्त्री। डायरी में लिखी बातों को पढ़ते हुए राजेश को एहसास हुआ कि यह मकान पहले रघुनाथ शास्त्री नाम के एक आदमी का था। वह एक साधारण आदमी था जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस मकान में रहता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। पूरे इलाके में उनकी खूब खोजबीन की गई, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। डायरी में आखिरी कुछ पन्नों पर रघुनाथ शास्त्री के जीवन का दर्द और उसके मन की घुटन बयां हो रही थी। वह अपने परिवार को खोने के बाद धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता गया। उसे यकीन था कि उसके परिवार को किसी अदृश्य ताकत ने मारा था और वह ताकत अब भी इस मकान में मौजूद थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं जानता हूं कि यह मकान अब शापित हो चुका है। कोई भी यहां आएगा, वह भी उसी अंजाम को भुगतेगा जो मेरे परिवार ने भुगता। मैं इस मकान को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। जो भी यहां आएगा, उसे इस मकान की सच्चाई से सामना करना होगा और कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा।
डायरी पढ़कर राजेश के हाथ कांपने लगे। उसे अब समझ में आ चुका था कि यह मकान क्यों शापित था और क्यों लोग इसे छोड़कर भागते थे। उसने सोचा कि वह भी इस मकान को छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाए। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसे सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और राजेश की आंखों के सामने रघुनाथ शास्त्री का आत्मा प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रघुनाथ शास्त्री की आत्मा ने राजेश की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां से भाग नहीं सकते। तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया। अब यह मकान तुम्हारा है और तुम भी यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राजेश की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन सका। राजेश की चीखें कमरे के अंदर गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। रघुनाथ शास्त्री की आत्मा ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। राजेश के पैर कांप रहे थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने रघुनाथ शास्त्री की आत्मा हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें राजेश की आत्मा तक को छलनी कर रही थीं। तुम इस मकान को खरीदने आए थे, लेकिन अब यह मकान तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगा, रघुनाथ की आत्मा ने कहा। राजेश ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो। मैं नहीं जानता था कि यह मकान शापित है, लेकिन रघुनाथ की आत्मा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। यह मकान अब तुम्हारा है। यहां जो भी आता है उसे इस मकान की आत्माओं के साथ रहना होता है। अब तुम भी उनमें से एक हो। राजेश के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से भागने का। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और कोई भी ताकत उसे खोल नहीं सकती थी। उसने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक कमरे के कोनों से और भी कई आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे सभी आत्माएं उन लोगों की थीं जो पहले इस मकान में आकर फंस चुके थे। वे सभी आत्माएं राजेश की ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे खौफनाक थे और उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। राजेश को अब समझ आ चुका था कि वह यहां से जिंदा नहीं बच सकता। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने अपनी मौत को करीब महसूस किया। आत्माओं ने उसे घेर लिया और उनकी उपस्थिति से कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। राजेश को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हो। लेकिन तभी अचानक एक उजाले की किरण कमरे में आ गई। वह उजाला एक बूढ़े साधु का था जो राजेश के पास आकर खड़ा हो गया। उस साधु के हाथ में एक तांत्रिक माला थी और वह मंत्र जपने लगा। उसके मंत्रों की ताकत से आत्माएं पीछे हटने लगीं। वे सभी डर के मारे एक कोने में सिमट गईं। साधु ने राजेश को उठाया और कहा, यह मकान बहुत पुराने श्राप से बंधा हुआ है। इसे तभी मुक्त किया जा सकता है जब इसकी आत्माओं को शांति मिल जाए, लेकिन तुम्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। राजेश ने साधु के कहने पर तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुला हुआ था। उसने बिना पीछे देखे मकान से बाहर कदम रखा और तेजी से दौड़ने लगा। जैसे ही राजेश मकान से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि वह एक नई जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसके मन में मकान नंबर 13 का खौफ हमेशा के लिए घर कर चुका था। उसने पीछे मुड़कर मकान की ओर देखा। वह मकान अब भी वैसा ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राजेश जानता था कि अब वह कभी भी इस मकान के पास नहीं आएगा। राजेश मकान से बाहर तो निकल आया था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जो खौफ बैठ गया था वह उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। वह जानता था कि अगर वह इस मकान की सच्चाई को नहीं समझेगा तो यह डर उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। कुछ दिनों बाद राजेश ने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े साधु से मिलने का फैसला किया जिसने उसे मकान से बाहर निकाला था। वह साधु किसी दूर के गांव में रहता था। राजेश ने अपने डर पर काबू पाते हुए उस गांव की यात्रा की और वहां जाकर साधु को ढूंढ निकाला। साधु ने राजेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। इस मकान ने तुम्हें अंदर से बदल दिया है। अब तुम उसकी सच्चाई को जानना चाहते हो, है ना? राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उस मकान के साथ क्या हुआ था और वह क्यों शापित है।
साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह मकान बहुत पुराना है। पहले इस जगह पर एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर की देवी बहुत शक्तिशाली थीं और लोग वहां अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन उस मंदिर के पुजारी ने लालच में आकर एक गलत काम किया। उसने मंदिर की देवी की मूर्ति को चोरी कर लिया और उसे बेचने की कोशिश की। लेकिन उसकी यह हरकत देवी की शक्ति को नाराज कर गई। राजेश ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? साधु ने कहा, देवी ने पुजारी को श्राप दिया कि वह जिस भी जगह पर जाएगा वहां विनाश होगा। उस पुजारी ने अपने बचाव के लिए इस मकान को बनाया, लेकिन श्राप ने उसे यहां भी नहीं छोड़ा। वह पुजारी और उसके परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे अजीब परिस्थितियों में मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं इस मकान में कैद हो गईं। वह श्राप अब तक इस मकान पर मंडरा रहा है। जो भी इस मकान में आता है उसे उन्हीं आत्माओं का सामना करना पड़ता है। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? साधु ने कहा, इस श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बलिदान देना होगा। देवी की मूर्ति को वापस उसी मंदिर में स्थापित करना होगा जहां से उसे चोरी किया गया था। इसके अलावा पुजारी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि उस मकान की आत्माएं अब तक देवी के श्राप से प्रभावित हैं और वे किसी भी हाल में यह नहीं चाहेंगी कि उनका मकान मुक्त हो। राजेश ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, मैं यह करने को तैयार हूं बाबा। मुझे इस मकान की आत्माओं को मुक्त करना है ताकि कोई और इस खौफनाक अनुभव से न गुजरे। साधु ने राजेश की हिम्मत की तारीफ की और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यह बहुत कठिन और खतरनाक सफर होगा। तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें किसी और की मदद भी लेनी होगी। राजेश ने साधु की बात मानी और अपने कुछ दोस्तों को इस काम में मदद के लिए तैयार किया। वे सभी साधु के साथ मिलकर देवी की मूर्ति को खोजने और उसे वापस मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाने लगे। राजेश और उसके दोस्तों ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए देवी की मूर्ति की खोज शुरू की। साधु ने उन्हें बताया था कि वह मूर्ति अब तक कहीं छिपी हुई है और उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन राजेश ने अपने दोस्तों के साथ हिम्मत जुटाई और इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने उस पुराने पुजारी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जिसने देवी की मूर्ति को चोरी किया था। उन्हें पता चला कि उस पुजारी का परिवार एक समय में बहुत ही प्रभावशाली था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनका कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा था। पुजारी की संपत्ति और सामान को भी समय के साथ बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन उसके घर की कुछ चीजें अभी भी उसी मकान नंबर 13 में थीं। राजेश और उसके दोस्त एक बार फिर से उस मकान में जाने का फैसला करते हैं। वे जानते थे कि इस बार का सफर और भी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें वह मूर्ति ढूंढनी ही थी। रात के अंधेरे में वे सभी मकान नंबर 13 के पास पहुंचते हैं। मकान के बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। साधु ने उन्हें विशेष मंत्र दिए थे जिनसे वे आत्माओं से बच सकते थे। मकान के अंदर का माहौल पहले जैसा ही डरावना था। सभी ने सावधानी से कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस कमरे की ओर गए जहां पहले रघुनाथ शास्त्री की आत्मा दिखाई दी थी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी। राजेश और उसके दोस्तों ने आपस में इशारा किया और सावधानी से दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ागला हो। वहां का अंधेरा और भी गहरा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तभी अचानक एक पुरानी तिजोरी पर उनकी नजर पड़ी जो कमरे के एक कोने में रखी हुई थी। राजेश ने धीरे धीरे तिजोरी की तरफ कदम बढ़ाया। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तिजोरी बहुत भारी और पुरानी थी और उसे खोलना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने तिजोरी को खोलने की कोशिश की। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खुला, एक तेज आवाज के साथ हवा का झोंका आया जिसने पूरे कमरे को कंपा दिया। तिजोरी के अंदर एक सुनहरी मूर्ति थी, देवी की वही मूर्ति जिसे पुजारी ने चोरी किया था। मूर्ति को देखकर राजेश और उसके दोस्तों को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया
और वे सब डर से सिहर उठे। कमरे में ठंडी हवा के साथ साथ अचानक से कई परछाइयां नजर आने लगीं। यह वही आत्माएं थीं जो पहले राजेश को डराने आई थीं, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थीं। उन्होंने राजेश और उसके दोस्तों को घेर लिया और उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए देवी की मूर्ति को उठाया और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, आत्माएं और ज्यादा गुस्से में आती गईं, लेकिन वे अब राजेश के करीब नहीं आ पा रही थीं। मंत्र की शक्ति से वे पीछे हटने लगीं। राजेश ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सभी तिजोरी से मूर्ति को निकालकर बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। पूरे मकान में एक भयंकर हंगामा मच गया था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, खिड़कियां तेजी से हिल रही थीं और मकान की दीवारें जैसे जीवित हो उठी थीं। लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह देवी की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे। जैसे तैसे वे सभी मकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मकान के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि साधु पहले से ही वहां मौजूद था। उसने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और कहा, अब देवी की मूर्ति को उसके असली स्थान पर स्थापित करने का समय आ गया है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजेश और उसके दोस्त देवी की मूर्ति लेकर साधु के साथ मंदिर की ओर बढ़े, जहां मूर्ति को स्थापित किया जाना था। रास्ता बेहद लंबा और खतरों से भरा हुआ था। साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस सफर में कई अड़चनें आएंगी, क्योंकि वह आत्माएं अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। साधु ने बताया कि मंदिर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित है और वह जंगल अब तक श्रापित है। कोई भी वहां आसानी से नहीं जा सकता। उन्होंने यात्रा शुरू की और जैसा साधु ने बताया था, जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं और जंगल में हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया। रास्ता साफ नहीं था और कई बार उन्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ी। साधु ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वे अपनी दृष्टि को केवल मंदिर की ओर रखें और किसी भी कीमत पर रुके नहीं। अचानक बीच रास्ते में उनके सामने धुंधली आकृतियां नजर आने लगीं। यह वही आत्माएं थीं जो मकान में थीं, लेकिन अब वे और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थीं। उनकी आंखों में अब केवल नफरत और प्रतिशोध की भावना थी। राजेश और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और देवी की मूर्ति को बचाने के लिए आगे बढ़ते रहे। साधु लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिससे आत्माएं कुछ दूर तो रुक गईं, लेकिन वे पीछे हटने के मूड में नहीं थीं। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचने लगे, आत्माओं का गुस्सा बढ़ता गया। अंत में वे सब मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार बंद था और उसे खोलने के लिए बहुत बल की जरूरत थी। आत्माएं अब उन्हें पूरी ताकत से घेरने लगीं। साधु ने राजेश को इशारा किया और कहा, अब यही समय है। तुम्हें अपने अंदर की सारी ताकत जुटानी होगी और इस दरवाजे को खोलना होगा। राजेश ने देवी की मूर्ति को मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने लगे, लेकिन आत्माएं उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही थीं। हवा तेजी से चलने लगी और पूरे वातावरण में अजीब सी गूंज उठी। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, आत्माओं का प्रकोप और भी बढ़ गया। वे सभी मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगीं, लेकिन साधु के मंत्रों ने उन्हें रोक लिया। राजेश और उसके दोस्तों ने देवी की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। जैसे ही मूर्ति अपने स्थान पर पहुंची, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी ने सारी आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आत्माएं अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं। साधु ने राजेश और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस श्रापित मकान और इस जंगल को मुक्त कर दिया है। अब यह स्थान पवित्र हो चुका है। राजेश और उसके दोस्तों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने सच में एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। मकान नंबर 13 अब शापित नहीं था और वह जंगल भी अब सुरक्षित हो चुका था। राजेश ने साधु का धन्यवाद किया और अपने दोस्तों के साथ वापस जाने का फैसला किया। जब वे उस मकान के पास से गुजरे,
तो उन्होंने देखा कि मकान अब एक सामान्य घर की तरह लग रहा था। वहां का खौफनाक माहौल गायब हो चुका था, लेकिन राजेश को पता था कि उसने जो अनुभव किया है वह हमेशा उसकी यादों में बना रहेगा। मकान नंबर 13 की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक अनुभव बन चुका था। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।